नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आप अपने फ्रीज बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कैसे कर सकते हैं। बैंक आखिर आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज क्यों कर देता है, इसके पीछे क्या कारण होता है, और जब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो आपके खाते की कौन कौन सी सेवाएं बाधित हो जाती हैं। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही आपको कौन सा एप्लीकेशन देना होता है बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए, उसमें आपको आखिर क्या लिखना होता है, उसके साथ में आपको कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने होते हैं, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। डॉक्यूमेंट भी आपको बताने वाले हैं और हम आपको एप्लीकेशन भी लिखकर देने वाले हैं। वो एप्लीकेशन ले जाकर के आपको बैंक में देना है। सेम डे आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, यानी आपका खाता संचालित होने लगेगा, आप उसका उपयोग कर पाएंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आपका बैंक आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करता है, उसके पीछे 4 या 5 कारण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसमें 4-5 फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट बैंक फ्रीज करता है। अब अगर हम बात करें पहले कारण की, तो दोस्तों इस समय जो बहुत ज्यादा चल रहा है कि आप किसी अनजान व्यक्ति से अपने खाते में पैसा लेते हैं और वो व्यक्ति साइबर सेल को कंप्लेन कर देता है, तो उस दशा में भी साइबर सेल बैंक को कॉल करके, बैंक को मेल करके आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा देता है। उसके बाद साइबर सेल आपके अकाउंट की जांच करता है। जब तक आपके अकाउंट की जांच चलती है, तब तक आपके खाते को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया जाता है और आप उसमें लेन देन नहीं कर पाते हैं। न ही उसमें कोई पैसा आ पाता है कहीं से, ना ही आप उस खाते से कोई पैसा भेज पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं। तो एक कारण तो ये हो गया, ये फ्रॉड होता है लोगों के साथ। उनका बैंक अकाउंट साइबर सेल की तरफ से सीज कर दिया जाता है, यानी बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है। और जब आप बैंक जाते हैं अनफ्रीज कराने के लिए, तो बैंक आपको मना कर देता है, वो बोल देता है कि फला प्रदेश से साइबर सेल की तरफ से मुझे मेल प्राप्त हुई है और उनके द्वारा आपके बैंक अकाउंट को सस्पिशियस माना गया है, इसमें फ्रॉड लेन देन की जानकारी दी गई है मुझे, इस वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है। जब तक साइबर सेल की तरफ से मुझे एनओसी नहीं मिलेगी, तब तक हम आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कर सकते। एक तो फैक्टर ये होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। दूसरा फैक्टर ये होता है कि जब बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, उसके लिए बैंक क्या करता है कि आपके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए वो आपके पते पर डाक के माध्यम से एक आपको थैंक्स लेटर भेजते हैं, धन्यवाद पत्र। जब वो धन्यवाद पत्र आपके पते पर प्राप्त हो जाता है, वही थैंक्स लेटर ले जाकर के आपको बैंक में फिर जाना होता है। और जब आप वो थैंक्स लेटर बैंकर को देते हैं, तो आपके खाते की वो सभी सर्विस को इनेबल कर देते हैं। आपको पासबुक भी दे देते हैं, आपको चेकबुक भी दे देते हैं, एटीएम भी दे देते हैं, और आप जो भी सेवाएं एक्टिव कराते हैं अपने अकाउंट में, वो सभी सेवाएं को एक्टिव कर देते हैं। लेकिन अगर आपका जो थैंक्स लेटर है वो बैंक वापस चला जाता है, आपके पते पर डिलीवर नहीं होता है, तो बैंक सिक्योरिटी की वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं। उस दशा में भी आपको बैंक ही जाना होता है और अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना होता है। वो आप स्वयं भी करा सकते हैं, उसका प्रोसेस भी हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे और एप्लीकेशन भी आपको देंगे कि कौन सा एप्लीकेशन आपको देना होता है। अब बात करते हैं तीसरे कारण की। तीसरा कारण दोस्तों, आपका जो बैंक अकाउंट होता है, जब आप उसमें 2 साल तक लगातार लेन देन नहीं करते हैं, ना ही आप उसमें कोई पैसा जमा करते हैं, ना ही आप उस खाते से कोई पैसा विड्रॉल करते हैं, उस दशा में बैंक आपके खाते को भी सस्पिशियस मान लेता है। बैंक को लगता है कि आप या तो मृतक हो गए हैं, आप कहीं बाहर चले गए हैं, इसी वजह से 2 वर्ष हो गए हैं आपके खाते में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो बैंक उस खाते को एक तरीके से डॉर्मेंट कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। उस दशा में जब आप 2 वर्ष बाद जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस खाते में कहीं से पैसा आ तो सकता है, वहां से कोई पैसा भेजा जाएगा उस खाते में बाहर से तो आ जाएगा, या आप डिपॉजिट करने जाएंगे तो डिपॉजिट भी हो जाएगा। लेकिन जब आप पैसा विड्रॉल करने जाएंगे कहीं पर भी, चाहे आप बैंक जाइए, एटीएम पर जाइए, या आप एईपीएस सेवा के माध्यम से बायोमेट्रिक लगा करके निकालना चाहें, जहां पर भी आप पैसा विड्रॉल करने की सोचेंगे, आपको बता दिया जाएगा कि आपका अकाउंट डॉर्मेंट है। आपको बैंक जाना है, वहां पर ही आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ एक एप्लीकेशन देना होता है और सेम डे ही आपका बैंक अकाउंट एक्टिव मोड में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं चौथे कारण की। दोस्तों, चौथा कारण ये होता है, कभी कभी बैंक ही आपके अकाउंट को सस्पिशियस मान लेता है जब आप उसमें बहुत अधिक ट्रांजेक्शन होने लगते हैं। यानी मान लीजिए आप एक नॉर्मल अकाउंट ओपन कराते हैं और उसके चूंकि आपको अपनी गतिविधि भी दर्ज करानी होती है अकाउंट ओपन कराते समय, उसमें पूछा जाता है कि आप विद्यार्थी हैं, या आप किसान हैं, या आप कारोबारी हैं, या जो भी है, आपका जो भी बिजनेस है, आप किस काम से रिलेटेड है, वो काम आपका प्रोफेशन वहां पर दर्ज किया जाता है। और उस प्रोफेशन से रिलेटेड आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपकी वार्षिक इनकम कितनी है। जब आप अकाउंट ओपन कराते हैं, उसी फॉर्म में आपको टिक करना होता है। तो अब होता क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं स्टूडेंट हूं या मैं किसान हूं, और उसके बाद उसके खाते में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख के ट्रांजेक्शन होने लगते हैं, तो बैंक खुद ही उस अकाउंट को सस्पिशियस मान लेता है। या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आज उसी खाते में पैसा आ रहा है और उसके तुरंत बाद उस खाते से पैसा निकल जा रहा है, फिर अगले दिन पैसा उसी खाते में आता है और नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर यूपीआई के माध्यम से पैसा निकल जाता है। यानी उस अकाउंट में अगर पैसा नहीं रुक रहा है, अकाउंट खोला गया और उसके बाद उसमें पैसे का लेन देन खूब हो रहा है, पैसा आता है निकल जाता है, आता है निकल जाता है,
तो उस स्थिति में भी बैंक उस अकाउंट को सस्पिशियस मान लेता है। बैंक को लगता है कि इस अकाउंट में कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो बैंक भी उस अकाउंट को फ्रीज कर देता है और उसको भी टोटली फ्रीज करता है बैंक। टोटली फ्रीज में क्या होता है कि आपके खाते में ना ही कहीं से पैसा आ सकता है, ना ही आप उस खाते में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और ना ही आप उस खाते से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ ही साथ आपको एक एप्लीकेशन बैंक में जाकर के देना होता है। वो खाता भी सेम डे ही आपका अनफ्रीज हो जाता है। तो ये तो चौथा कारण हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पांचवें कारण की। दोस्तों, पांचवा कारण यह होता है जब आप महसूस करते हैं कि मेरे साथ ठगी हो गई है या फिर ठगी होने वाली है, मेरे साथ फ्रॉड हो गया है या फिर होने वाला है, मैंने अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट या फिर पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर कर दिए हैं या गलती से किसी के साथ शेयर हो गए हैं, या फिर आपका एटीएम गुम हो जाता है, या फिर आपको लगता है मेरी जो पर्सनल डिटेल में जैसे कि पासवर्ड हो गया इंटरनेट बैंकिंग का, या फिर इंटरनेट बैंकिंग की यूजर आईडी हो गई, यूपीआई का पासवर्ड हो गया, इस तरह की चीजें जब आपको लगता है कि मेरी शेयर हो चुकी है, कोई दूसरा व्यक्ति जान चुका है, उस स्थिति में आप खुद ही बैंक की टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं और उनसे बोलते हैं कि मेरे खाते की जो डिटेल्स हैं वो किसी न किसी के साथ शेयर हो गई है, साझा हो गई है, तो आप हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए। तो वहां से आपसे पूछते हैं कि आपको पूरी तरह से इसे फ्रीज कराना है या फिर आप कुछ इसकी सेवाएं फ्रीज कराना चाहते हैं। तो जैसा भी आपको लगता है कि यहाँ पूरी तरह से सेवाएं ठप कर दीजिए मेरी, जब हम बैंक आएंगे तो इसे एक्टिव करा लेंगे यानी अनफ्रीज करा लेंगे, फिलहाल आप हमारे इस अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए। तो ये 5 स्थितियां होती हैं जिनकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो मैंने आपको स्थितियां भी बता दी कि किन स्थिति में आपके बैंक अकाउंट में बाहर से पैसा आ सकता है, डिपॉजिट कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जब बैंक खुद ही सस्पिशियस मानता है या साइबर सेल की तरफ से आपके अकाउंट को सस्पिशियस माना जाता है, तब उस दशा में आपके खाते में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता है, ना ही डिपॉजिट हो पाता है, ना विड्रॉल हो पाता है, ना ही ट्रांसफर स्वीकार करता है आपका अकाउंट और ना आप ट्रांसफर कर पाते हैं। कुल मिलाकर के आपके खाते का जो भी बैलेंस है वही के वही रुक जाता है, ना ही उसमें कोई पैसा जमा हो सकता है, ना निकल सकता है, ना ट्रांसफर हो सकता है, ना रिसीविंग आ सकती है। तो कुल मिलाकर के कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं जिनमें आपके खाते की जो डेबिट सेवाएं हैं वो रोक दी जाती है, लेकिन क्रेडिट सेवाएं नहीं रुकती है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्थिति होती है जहां पर डेबिट और क्रेडिट दोनों ही तरह के ट्रांजेक्शन आपके खाते में बैन हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनको आप एक्टिव कैसे करा सकते हैं, यानी अपने अकाउंट को अनफ्रीज कैसे करा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि साइबर सेल की तरफ से अगर आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है तो फिर आपको उस प्रदेश में जाना होगा, जिस भी चूंकि आप ब्रांच मैनेजर से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि कहां से मेरे इस अकाउंट को फ्रीज कराया गया है, तो आपको किसी अन्य प्रदेश का या फिर उसी प्रदेश के किसी साइबर सेल के अधिकारियों का नंबर देंगे, पता देंगे। तो वहां पर आपको जाना होगा और आपको अपने सभी एविडेंस प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे कि हाँ, मैंने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया है, मेरे खाते में किसी व्यक्ति ने जो पैसा भेजा है वो किस काम का है, किस वजह से आपने पैसा लिया था, या आपको सभी जो भी जरूरी डिटेल्स है वो देनी होंगी। तो वो वहां से मेल कर देंगे, आपको एनओसी दे देंगे, आप बैंक ला करके देंगे, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। अब बात आती है दूसरे, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट डॉर्मेंट हो गया, 2 साल तक आपने लेन देन नहीं किया, तो उस स्थिति में आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट और आपको एक एप्लीकेशन लेकर के बैंक जाना होता है। उस एप्लीकेशन में आपको लिखना है कि महोदय मैं कहीं काम से बाहर चला गया था जिसकी वजह से मैं खाते में लेन देन नहीं कर पाया, तो कृपया अब हम भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप हमारे इस खाते को एक्टिव कर दीजिए। अपना खाता नंबर लिख करके आपको हस्ताक्षर करके बैंक में देना होता है। इसकी एप्लीकेशन हम आपको अभी नीचे दे देंगे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, हमें सभी एप्लीकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हम दे देंगे। जितने भी मैंने 4-5 कारण बताए हैं, इन 4-5 कारणों की जो भी एप्लीकेशन होती है अनफ्रीज कराने की, सभी एप्लीकेशन हम आपको वहां पर प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, उसमें से वो एप्लीकेशन देना है, सेम डे ही आपका बैंक अकाउंट डॉर्मेंट से एक्टिव हो जाता है। तीसरा कारण मैंने आपको बताया कि बैंक खुद ही सस्पिशियस मान लेता है कि आपके खाते में कहीं से पैसा आ रहा और तुरंत निकल जा रहा, पैसा आ रहा तुरंत निकल जा रहा है, तब बैंक खुद ही फ्रीज कर देता है। उस स्थिति में भी आपको बैंक जाना है और बैंक जाकर के वहां पर आपको अपने प्रमाण प्रस्तुत करने हैं कि आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसकी वजह से आपके खाते में पैसा आता है और चला जाता है। उनको आपको ये सबूत देना होगा, प्रूफ देना होगा कि आपका लीगल पैसा है, कहीं आप ऐसा कोई फंडिंग नहीं कर रहे हैं, आपके खाते के साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। यह आपको प्रमाण वहां पर जाकर के देना होगा और केवाईसी डॉक्यूमेंट देने होंगे। उसके साथ में आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो देना होगा और एप्लीकेशन भी देना होगा। आपका अकाउंट सेम डे ही ये भी इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएगा, यानी फ्रीज से अनफ्रीज हो जाएगा। इसके बाद जो चौथा कारण होता है कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, आपका जो चेकबुक भेजा गया था या फिर थैंक्स लेटर भेजा गया था आपके पते पर, वो आपके पते पर डिलीवर नहीं हो पाया, वापस बैंक पहुंच गया। इसकी वजह से बैंक ने आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। तो उसके लिए भी आपको फिर से बैंक जाना होता है, उन्हें बताना होता है कि महोदय इसमें क्या गलत है। चूंकि एड्रेस का जो वेरिफिकेशन होता है वो थैंक्स लेटर के माध्यम से किया जाता है, तो फिर आपसे बोलते हैं कि आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करिए दोबारा से, और इसके बाद फिर से हम आपको थैंक्स लेटर भेजेंगे, आपके एड्रेस का वेरिफिकेशन करेंगे और फिर हम आपको स्वीकार मतलब रिसीव करा देंगे। तो दोबारा से कभी कभी हो जाता है, पोस्टमैन से गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो थैंक्स लेटर है वो वापस चला जाता है। जब वो दोबारा आपको सेंड करते हैं तो आपके पते पर डिलीवर हो जाता है।
और जब वो आपके पते पर डिलीवर हो जाता है तो फिर आपका जो अकाउंट है आप उसे लेकर के जाते हैं तो उसे अनफ्रीज कर दिया जाता है। इसके साथ में भी अगर वो दोबारा भी आपके पते पर डिलीवर नहीं होता है, फिर आपको बैंक जाना होता है, वहां पर आपको बोलना होता है, पूरी बात अपनी बतानी होती है कि आखिर आपके पते पर क्यों डिलीवर नहीं हो पा रहा है। फिर आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट देने होते हैं, उसके साथ में एक पासपोर्ट साइज का फोटो देना होता है, एक एप्लीकेशन देना होता है। आपका बैंक अकाउंट बैंक अनफ्रीज कर देता है और बैंक जरूरी समझता है तो आपके पते का वो निरीक्षण कर लेता है, यानी जो वहां के अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनके माध्यम से वो करवा लेता है कि आप उस पते पर रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो जांच करवा लेता है, देख लेता है और उसके बाद आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर देता है। उसके बाद अगला कारण होता है दोस्तों कि आपने अगर खुद ही अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज कराया है कॉल करके, तो फिर दोस्तों आपको बैंक जाना है, एक एप्लीकेशन देना है, केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, केवाईसी फॉर्म आपको फिल करना है, एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है और जो भी आपका एटीएम वगैरह पहले से चल रहे थे वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, आपको दूसरा एटीएम इशू करवाना होता है। तो फिर आपका जो बैंक अकाउंट है वो अनफ्रीज कर दिया जाता है सेम डे ही। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है दोस्तों। अब बात आती है एप्लीकेशन आपको कौन सा लिखना है, कैसे लिखना है, किसे देना है। तो दोस्तों ब्रांच मैनेजर को ही आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन देना होता है। एप्लीकेशन मैं आपको बता चुका हूं, अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप इसका जो लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आइए, आप लोगों को एप्लीकेशन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और ले जाकर के बैंक में सबमिट कर दीजिए। सेम डे ही आपका बैंक अकाउंट फ्रीज से अनफ्रीज हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।